मैं भी आम्बेडकर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी की किताब गुलामगिरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस श्रृंखला का दूसरा भाग देखेंगे। प्रस्तावना के पिछले और इस श्रृंखला के पहले भाग एपिसोड में हमने जाना कि कैसे ब्राह्मण विदेश से आए और उन्होंने कैसे यहाँ के मूल निवासी लोगों को अपने झूठ मूठ के ग्रंथों से गुलाम बना लिया। अब इसके आगे इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्रों के पूर्वजों ने आस्था क्यों रखी थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग आस्था क्यों रखे हुए हैं। आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। इसका जवाब यह है कि अगर कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसी तरह शूद्रादि अतिशूद्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गवार बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ ईश्वर के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्रादि अतिशूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों के इन शूद्रों अतिशूद्रों के मन में ईश्वर के प्रति जो भावना थी, वही भावना अपने प्रति समर्पित करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं था। इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से जड़ जमाए हुए है कि हम अमेरिका के काले गुलामों की तरह, जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त होने की बजाय जो हमें आजादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध ही फिजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है और यह गलत है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनको हमें आजाद करने से कुछ हित होता है, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों की बलि चढ़ानी होगी। उन्हें बड़े बड़े जोखिम उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आजाद होना चाहिए। यही उसकी बुनियादी जरूरत है। जब व्यक्ति आजाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आजादी नहीं होती तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी लुप्त हो जाते हैं। आजाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने दबोच कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन कर लेने में हमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना ही उनका भाव की अगुवाई करने वालों का इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। देखने के लिए धन्यवाद।
जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।